आज 6 तारीख को 6 नवंबर मैं कुछ विषयों की जानकारी लेके आप सबके सामने आया हूं। पिछले महीने की 2 अक्टूबर से हमने देखा कि महाराष्ट्र में और देश में एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी, एक इश्यू है आर्यन खान ड्रग केस। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने क्रूज के ऊपर रेड की। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के क्रूज के ऊपर रेड करने के बाद जैसे पॉलिटिसाइज मैटर हुआ और पूरे देश में किस हिसाब से एक बड़े मंत्री महाराष्ट्र के उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और साथ ही साथ कुछ अधिकारी और एक बहुत बड़ी एजेंसी जो देश फ्री, ड्रग फ्री इंडिया की मुहिम को लेकर मुंबई में उतरी, महाराष्ट्र में उतरी, देश में उतरी है, कैसे उनके ऊपर आरोप और प्रत्यारोप हुए। आप सबने देखा होगा कि 6 तारीख को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, 2 तारीख को नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने रेड की, 3 तारीख को श्री शाहरुख खान जी के लड़के को नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने अरेस्ट किया। रविवार का दिन था और सोमवार को, मंडे को उनको रिमांड के लिए लेके गए, कोर्ट गए और पूरी मीडिया ने देश में पूरे हर चैनल के ऊपर ये ब्रेकिंग न्यूज करके चलता रहा। लेकिन इस कहानी में ट्विस्ट एंड टर्न आया जब 6 तारीख को महाराष्ट्र के कैबिनेट मिनिस्टर श्री नवाब मलिक जी ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक पूरे देश की मीडिया के साथ साथ सबको किस तरह से विटनेस हैम्परिंग और किस तरह से इसके अंदर नारकोटिक्स डिपार्टमेंट और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का इसके अंदर बैक टू बैक संबंध है, हैंड टू हैंड संबंध है, ऐसी फोटोज और पिक्चर्स और वीडियोज मीडिया और लोगों के सामने रखी। मैं आज आपको बताना चाहूंगा कि ये पूरी कॉन्स्पिरेसी और ये पूरी कहानी के पीछे का सच क्या है। कुछ किरदार तो एफिडेविट और सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से आपके सामने आए, जिसमें किरण गोसावी, मनीष भानुशाली, कैम डिसूजा, ऐसे किरदारों को एफिडेविट के रूप में एक प्रभाकर सायल नाम के जो ड्राइवर थे किरण गोसावी के, उन्होंने पूरे देश के सामने रखा। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई क्या है, आज मैं आप सबको विद प्रूफ, विद व्हाट्सएप चैट, ऑडियो रिकॉर्डिंग और सब तरह के वीडियो रिकॉर्डिंग और प्रूफ के साथ इसकी मैटर की पूरी कंट्रोवर्सी की सच्चाई, इसके पीछे जुड़े हुए लोग और किस प्रकार से एक इंसान ने या एक दल ने ये पूरे मैटर को लेकर देश के अंदर एक नैरेटिव, झूठ का नैरेटिव सेट करने का पूरा प्रयत्न किया। मैं ये प्रेजेंटेशन के रूप में लगाना चाहूंगा। ये फोटो पूरे देश में चर्चा की विषय रही और मुझे ऐसा लगता है, मेरे उनका मोबाइल साइलेंट कर दो सब जरा। मुझे ऐसा लगता है बहुत गंभीर विषय, कृपया करके थोड़ा आवाज ना करें पीछे के लोग प्लीज। ये फोटो पूरे देश में हर एक सोशल मीडिया चैनल पर देखा गया कि कैसे एक आदमी किरण गोसावी शाहरुख खान जी के लड़के आर्यन खान के साथ सेल्फी ले रहा है। ये फोटो बहुत चली और इसमें भारतीय जनता पार्टी को जोड़ा गया कि कैसे किरण गोसावी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का समीर वानखेड़े का आदमी होकर कैसे आर्यन खान को एक पर्सनल खींचते हुए नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में लेके जा रहा है। आज मैं आपको ये पूरे घटनाक्रम के पहले की सच्चाई, ये घटनाक्रम शुरुआत कैसे हुई, कैसे इसके पीछे कहानी रखी गई और कौन है किरण गोसावी, कौन है मनीष भानुशाली, कौन है प्रभाकर सायल, ये सब सच बताऊंगा। मैं एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी लेके आया हूं, लेकिन वो चालू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये पूरा मास्टरमाइंड इसका, जो आपको प्रूफ दूंगा इसके आगे, इसका पूरा मास्टरमाइंड है सुनील पाटिल। नाम आप गौर से लिखिएगा, सुनील पाटिल। सुनील पाटिल जो है वो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी, मैं आपको सामने बोलूंगा, सुनील पाटिल नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी
एनसीपी के फाउंडेशन से जुड़े हुए सदस्य हैं। ये आप फोटो गौर से देखिएगा, सुनील पाटिल जी का फोटो है, जो धुले से आते हैं। 20 साल से राष्ट्रवादी पार्टी से इनके संबंध रहे हैं। बीस साल से इनके राष्ट्रवादी पार्टी से संबंध रहे हैं, और सिर्फ संबंध नहीं रहे हैं, सिर्फ संबंध नहीं रहे हैं, हाल ही में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री जो अरेस्ट हुए अनिल देशमुख जी, उनके बेटे ऋषिकेश देशमुख के ये जिगरी दोस्त हैं। पूर्व गृह मंत्री आर पाटिल जी के साथ इनके काफी करीब के संबंध रहे हैं, और महाराष्ट्र में नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी पार्टी के सभी नेताओं के, सभी मंत्रियों के ये घर के सदस्य जैसे हैं। ये मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, ये मैं आपके सामने सच्चाई बता रहा हूं। और इन्फोर्समेंट डायरेक्टर की जो कार्रवाई अनिल देशमुख जी के ऊपर चालू है, उसके अंदर भी सुनील पाटिल जी का पूरा रोल डिफाइंड है। कैसे महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर के खाते के अंदर अधिकारियों की बदली के पैसे सुनील पाटिल लेते थे, एक रैकेट मुंबई में सुनील पाटिल कैसे चलाते थे महाराष्ट्र में अधिकारियों का बदली का, गृह मंत्री गृह विभाग के साथ, और पिछले कुछ वर्षों से 1999 से लेकर 2014 तक सुनील पाटिल और उनका गैंग पूरे महाराष्ट्र में बहुत एक्टिव था, सक्रिय था। 2014 के बाद जब सरकार बदली तो सुनील पाटिल भी अंडरग्राउंड हो गए। 2019 के बाद फिर से सुनील पाटिल पूरे देश महाराष्ट्र में फिर से वो गैंग लेकर मुंबई के 5 स्टार होटल्स में पार्टी करना और ट्रांसफर और बदली की वहां पे पूरा रैकेट चलाना, ये सुनील पाटिल और उनका गैंग करता आ रहा है। इसमें काफी ब्यूरोक्रेट भी सुनील पाटिल जी के साथ इन्वॉल्व है। महाराष्ट्र के महाविकास अघाड़ी के काफी मंत्रियों के रिश्ते उनके साथ हैं, जिसकी मैं आपको जानकारी और ऑडियो क्लिपिंग आने वाले आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में दूंगा। लेकिन हम शुरुआत करते हैं आर्यन खान केस से। सुनील पाटिल का आर्यन खान केस से क्या लेना देना? आप सबको पता होगा, सैम डिसूजा नाम का आदमी, जिसका जिक्र नवाब मलिक जी ने किया, जिसका जिक्र संजय राउत जी ने किया, जिसका जिक्र प्रभाकर सेल के एफिडेविट में भी है, सैम डिसूजा। अब ये स्टोरी स्टार्ट होती है 1 अक्टूबर से। सुनील पाटिल जो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं, मेंबर हैं, उनसे जुड़े हुए हैं और काफी क्लोज के रिश्ते हैं, उन्होंने सैम डिसूजा को 1 तारीख को व्हाट्सएप किया। ये मैं पूरी व्हाट्सएप चैट पूरी आपके साथ साझा करूंगा, पूरा प्रेजेंटेशन के साथ है, पूरी व्हाट्सएप चैट आपके साथ साझा करूंगा। उन्होंने व्हाट्सएप किया और फिर व्हाट्सएप कॉल किया। सैम डिसूजा को व्हाट्सएप करके बोला कि मेरे पास 27 लोगों की लीड है और तुम मेरे को नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के किसी अधिकारी के साथ बात करो। उन्होंने बोला मुंबई में क्रूज पार्टी हो रही है, क्रूज पार्टी में ड्रग्स का सेवन होने वाला है, 27 लोगों के नाम मेरे पास हैं, मेरे को तुम नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के किसी अधिकारी के साथ मेरी बातचीत कराओ। सैम डिसूजा ने नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में एक अधिकारी हैं श्री वी सिंह, श्री वी सिंह, उनसे उन्होंने बात की। सैम डिसूजा जी का ऐसा बोलना है कि देश के काम करने के लिए अगर मेरे पास कोई लीड आई, इंटेल आया, मैंने अधिकारी को शेयर किया। मैंने उनको बोला कि मेरे को ऐसा ऐसा एक लीड आई है और क्रूज पार्टी यहाँ पे मुंबई में हो रही है, उसमें काफी मात्रा में ड्रग्स का सेवन होने वाला है और कुछ लोग इसमें इसका व्यापार करने वाले हैं।
तो फिर उन्होंने सुनील पाटिल जी से बात की कि हाँ मेरी बातचीत वीडी सिंह साहब से हो गई है और आप बताओ इसमें आगे कैसे करना है। 2 तारीख को सुनील पाटिल जी ने बोला सैम डिसूजा को, सुनील पाटिल जो राष्ट्रीयवादी कांग्रेस पार्टी के फाउंडर मेंबर के जमाने से है, काफी होम मिनिस्टरों के साथ जुड़े हुए हैं, ईडी की इंक्वायरी में, अनिल देशमुख जी की इंक्वायरी में उनका नाम है, ऋषिकेश देशमुख के जिगरी दोस्त है, महाराष्ट्र के काफी कैबिनेट मिनिस्टर के दोस्त हैं। उन्होंने बोला सुनील पाटिल ने, मेरा आदमी को तुम एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के एक अधिकारी के साथ मिला दो, वो आगे की जानकारी देगा, मेरे पास बहुत बड़ी जानकारी है। तो उसने बोला कौन अधिकारी, आपका कौन आदमी है जो बात करेगा? सुनील पाटिल ने बोला उसका नाम है किरण गोसावी। जी हाँ, ये वही किरण गोसावी है। सुनील पाटिल ने व्हाट्सएप पे किरण गोसावी का नंबर सैम डिसूजा को भेजा। किरण गोसावी का नंबर सैम डिसूजा को भेजा और बोला इसको आप एजेंसी के साथ मिलवा दीजिए, इसको आप अधिकारी के साथ मिलवा दीजिए और ये कोऑर्डिनेट वहां से केस को आगे करेंगे कि कैसे कैसे इनके पास लीड है, और पूरी जानकारी किरण गोसावी एनसीबी के अधिकारी वी सिंह को देंगे। ये खुद में एक बहुत बड़ा खुलासा है और खुद में एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि कैसे एनसीपी नेशनल कांग्रेस पार्टी के फाउंडर मेंबर आज ड्रग्स के इतने बड़े माफिया, इतने बड़े सिंडिकेट की जानकारी कैसे वहां पे सेवन होने वाला है, वहां पे ड्रग्स का सेवन होने वाला है या पार्टी होने वाली है, उनके पास आई। ये बहुत बड़ा प्रश्न एक उठता है। मैं आपको अभी जितना मैंने बोला है यहां पर, आपको पहले आगे जाने से पहले मैं यहां पे सैम डिसूजा की 1-2 मिनट की आपको वीडियो दिखाऊंगा। कृपया लाइट बंद कीजिए, मैं वीडियो चालू कर रहा हूं। With the NCB officials, and I got a call on the phone from the Supreme Party saying that he had some info and behind the phone. And he told me to correct me with the NCB officials. And I know some NCB officials through some media magnets. So I told him I will talk to them and let you know. And when I spoke to them, they asked me that do you have any confirmed information? So I insisted on Mr. Patil that he send me the information in which, they are satisfied and then they will meet. So Patil sent me on the first night, he sent me a list of 27 people. And after that, he told me that he is sending his people, that is Mr. Kiran Gosavi and Manish Bhanundati to Bombay for Ahmedabad. And at 7:30 in the morning on the second, when they reached, they called me and they asked me to come and get this meeting done between the NCB and them. But unfortunately, it is not my profile, not my job, so I didn't opt for it. And I said no. And at 9 o'clock, they met the superintendent of the Mumbai Women's Unit and everything was done. And after that, at around 8:30, when I was having dinner with my associate, I got a call from Mr. Sunil Patil again, stating that can you please go to a green where the food was. There was a race conducted at 4 p.m. in the evening. So I told him, boss, this is not my job again, and I am not liable to go there because I have a meeting that's going on with my associate. And I asked him, you can call Mr. Gosavi, who is your man, so that you can take updates from him. That's why I introduced you to him. Okay, so you can get your work done. But then he insisted me, saying that please, Kiran Gosavi is not answering my phone, so can you please go and meet him? And so I told him that I will finish my dinner and finish my meeting, and then I will go towards Greenway. So after I finished with this, I went towards Greenway. I met Mr. Gosavi for the first time.
and then we coordinated on the phone. He shook hands with me, he said thank you for letting me introduce to the ex-civil officer. I said you were doing a good job and I was thinking it was good for the nation. That is the reason why. ये आपने देखा, ये सैम डिसूजा हैं जिन्होंने सुनील पाटिल के बोलने पर किरण गोसावी को वी सिंह करके अधिकारी से मिलाया। जिस हिसाब से पिछले कुछ समय पर में एक महीने में एक नया नैरेटिव, एक झूठ की स्टोरी, भारतीय जनता पार्टी का रेड के साथ इन्वॉल्वमेंट, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का विटनेस बनना, भारतीय जनता पार्टी का समीर वानखेड़े के साथ हैंड टू हैंड होना, तो ये कॉन्स्पिरेसी रखने वाले ऐसे महाराष्ट्र के कौन से मंत्री हैं जिन्हें सुनील पाटिल को आगे कर एक कॉन्स्पिरेसी रचाई, ये प्रश्न खड़ा होता है। ये राष्ट्रीय एजेंसी और किसी अधिकारी को बदनाम करने के लिए ये कौन सी पिक्चर का निर्माण किस मंत्री और कितने मंत्रियों ने किया कि जो सेंट्रल एजेंसी महाराष्ट्र में नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ड्रग्स फ्री की एक मुहिम चला रही है, उसमें ड्रग्स फॉर नेशन की मुहिम चलाने वाले मंत्री और नेता इसके पीछे कौन है, उनको जवाब देना पड़ेगा। ये मैटर यही नहीं रुका। जब ये किरण गोसावी और बाद में आगे चलकर सैम डिसूजा की बातचीत हुई और उसके अंदर किरण गोसावी ने सैम डिसूजा को धमकी भी दी, लेकिन उसके पहले सुनील पाटिल और सैम डिसूजा की आपस में एक अगस्त में बातचीत हुई। वो टेप भी मैं आपको साझा करूंगा, जिसके अंदर सुनील पाटिल कैसे बताता है कि उसका कितना रुतबा महाराष्ट्र की राजनीति में और राजनीति में यहां पे मंत्रियों के साथ पिछले 20 वर्षों से है। मैं इस ऑडियो के माध्यम से किसी मंत्री के ऊपर जिसका नाम लिया गया उस पर कोई आरोप नहीं लगाना चाहता, लेकिन ये प्रश्न जरूर उठता है कि उनको जवाब देना पड़ेगा कि सुनील पाटिल के साथ उनके क्या संबंध है। उसमें भ्रष्टाचार के आरोप हैं, लेकिन मैं उस पर उनके ऊपर बिल्कुल कोई आरोप नहीं लगाता। मैं मीडिया को बोलना चाहूंगा, बहुत सीनियर मिनिस्टर हैं, लेकिन उनको सुनील पाटिल के साथ क्या संबंध 20 साल से रहे हैं, उनके पार्टी के, उनके नेताओं के और खास करके होम मिनिस्टर के क्यों संबंध सुनील पाटिल के साथ रहे, महाराष्ट्र की बदलियों में सुनील पाटिल का क्या लेना देना। ये कॉन्स्पिरेसी जो महाराष्ट्र में क्रूज पार्टी पे रची गई रेड की, उसमें एक अधिकारी को बदनाम करना है क्या नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को टिंटेड करना है क्या, या महाराष्ट्र में ड्रग्स मुहिम को बढ़ावा देना है क्या, या कोई बहुत बड़े एक सिंडिकेट को शरण देने का काम महाराष्ट्र के कोई मंत्री कर रहे हैं, ये सवाल उठ के आपके सामने खड़ा होता है। ये ऑडियो सुनिएगा गौर से आप।
इसमें कुछ अशब्द भी है, मैं इसको क्या डिलीट नहीं कर सकता था क्योंकि एविडेंस के साथ टेम्परिंग होगा, लेकिन महाराष्ट्र के अभी के भी होम मिनिस्टर का नाम सुनील पाटिल ले रहा है। मैं कोई होम मिनिस्टर का आरोप नहीं लगाऊंगा, लेकिन इसमें सम्माननीय आर पाटिल जी का भी नाम लिया गया है। होम मिनिस्टर अनिल देशमुख के साथ सुनील पाटिल के पूरे हैंड टू हैंड संबंध है, जिसकी जांच एजेंसी कर रही है। और दिल्ली बैठकर कैसे वो महाराष्ट्र के नेताओं के साथ काम कराता है, ये खुद सुनील पाटिल जी ने बोला। ये सब ऑडियो टेप वीडियोस मुझे जिस सोर्स से आए, एक अननेम सोर्स से आए, मैंने ये आगे एजेंसीज को वैसे ही फॉरवर्ड कर दिया कल शाम को। ये एक बड़ा सिंडिकेट है। किरण गोसावी सुनील पाटिल का आदमी है और इनका काम है कि बड़े बड़े नेताओं के साथ घूमना, उनके साथ फोटो खिंचाना, रिकॉर्ड बनाना, चाहे किसी भी दल के हैं। महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा सिंडिकेट बदली का, ट्रांसफर और पोस्टिंग का सुनील पाटिल चलाते आए हैं। मैं उसमें आपको आगे थोड़े 2 मिनट बाद जानकारी दूंगा। लेकिन सुनील पाटिल और किरण गोसावी, जो मैंने आरोप लगाए कि दोनों उनके लोग हैं, ये उसका रहा प्रूफ। इसमें आप देख सकते हैं कि गुजरात के एक मंत्री के साथ दोनों ने फोटो खिंचाए। ये एक सिंडिकेट है बहुत बड़ा। ये प्रूफ करता है कि जिस हिसाब से एक झूठा नैरेटिव बनाने का काम, एक झूठी स्टोरी बनाने का काम महाराष्ट्र के एक कैबिनेट मंत्री ने किया, पिछले 1 महीने से वो किसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं? क्या वो देश में भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते करते देश का विरोध कर बैठे हैं? क्या एनसीपी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, ड्रग पैडलर्स और ड्रग माफिया की कोई मुहिम के साथ जुड़ी हुई है? क्या उनको महाराष्ट्र में कैबिनेट मंत्री संरक्षण दे रहे हैं? ये एक प्रश्न है जो आपके सामने आके खड़ा होता है। ये बात तो ये सब रिकॉर्ड देखने के बाद होती है। हम लोग कोई नहीं होते किसी को क्लीन चिट देने वाले, लेकिन ये बात जरूर प्रूफ होती है कि जिस हिसाब से एक अधिकारी के ऊपर पिछले 1 महीने पे आरोप लगते रहे कि भारतीय जनता पार्टी के साथ बैक टू बैक होकर, हैंड टू हैंड होकर ये कार्रवाई हुई, इसमें ना भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना है, ना कोई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का लेना देना है। ये प्रूफ होता है कि किरण गोसावी सुनील पाटिल का आदमी है, प्रभाकर सेन किरण गोसावी का ड्राइवर है, वो भी सुनील पाटिल का आदमी है, मनीष भानुशाली वो भी सुनील पाटिल का आदमी है, सैम डिसूजा सुनील पाटिल का दोस्त है। तो एक एफिडेविट जो रेड के बाद बना कि जिसके अंदर, बहुत बड़ा प्रश्न मैं आपके सामने पूछ रहा हूं, जिसके अंदर सुनील पाटिल का आदमी बोलता है कि उसके आदमी खड़े थे, 25 करोड़ रुपए उसने एक अधिकारी के नाम पे मांगा, जो अधिकारी का दूर दूर तक किसी के साथ कोई लेना देना नहीं है। ये बात प्रूफ होती है कि ये पूरा एक सिंडिकेट, एक पूरा षड्यंत्र, बड़ी कॉन्स्पिरेसी रची गई। महाराष्ट्र में भी एसआईटी बैठी है। मैं लास्ट में एक ऑडियो सुनाऊंगा, लास्ट में आपको एक ऑडियो सुनाऊंगा, उसमें जो नाम के खुलासे होंगे, एसआईटी को खुलासा करना पड़ेगा कि महाराष्ट्र के कौन कौन से मंत्री इन्वॉल्व थे जो शाहरुख खान के लिए पैसे की तोड़पानी करने के लिए उतरे आपस में। क्या ये ब्लैकमेलिंग का रैकेट कोई मंत्री चला रहे थे? इसके पीछे क्या महाराष्ट्र के एक मंत्री एजेंसी को भी टारगेट करना, ऑफिसर को भी टारगेट करना और वसूली भी करना, 3 एजेंडा लेके चल रहे थे? छूट गया तो हमने छुड़वाया, नहीं तो ये एजेंसी ने कार्रवाई की। क्या ये बहुत बड़ी राजनीतिक साजिश का रची जा रही थी महाराष्ट्र में सेंट्रल एजेंसी को और अधिकारियों को, भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए? इसका जवाब महाराष्ट्र के मंत्री को देना पड़ेगा और पूरी पार्टी को देना पड़ेगा। उनको अपने रिश्ते सुनील पाटिल के साथ क्या है बताने पड़ेंगे। ललित होटल जो मुंबई में है, पिछले 8 महीनों से, अब पिछले नहीं, कुछ पिछले महीने में गिनूंगा, 4-5 महीने पहले के 8 महीनों से, मतलब 1 साल पहले से
सुनील पाटिल का एक बड़ा सीट वहां पे बुक रहता था। शबाब, शराब और कबाब, शराब, शबाब और कबाब की वहां पे पार्टियां होती थी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कौन कौन से मंत्री थे जो सुनील पाटिल के साथ शराब, शबाब और कबाब का मजा लेते थे? मैं नवाब मलिक जी से पूछना चाहूंगा कि वे सब वीडियो साझा करें। ऋषिकेश देशमुख ललित होटल में एक साल क्या करते थे सुनील पाटिल के साथ? कौन से महाराष्ट्र के अधिकारी डीसीपी की बदली में 2.5 करोड़ रुपए लेना और ग्रुप ट्रांसफर में 1-1 करोड़ रुपए लेना? इसका जवाब नवाब मलिक जी महाराष्ट्र की जनता और देश की जनता को दे। मैं एक और बड़ा खुलासा करूंगा और बहुत ही सनसनीखेज खुलासा करूंगा। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमने देखा 2 ग्राम, 3 ग्राम, 4 ग्राम के सेवन के ऊपर महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री इसको गुनाह नहीं बताते। 2 ग्राम, 3 ग्राम ही कोकेन रोज लिया जाता है, कोई 10 ग्राम और 100 ग्राम नहीं लिया जाता है। और डेली 2-2 ग्राम करके लेके ही आदमी ड्रग्स का हैबिचुअल बनता है। मैं मंत्री जी को बताना चाहूंगा। महाराष्ट्र में मुझे ऐसा लगता है, मैं ये प्रश्न पूछना चाहूंगा, हो सकता है ये आरोप भी इनडायरेक्टली हो, क्या ड्रग पेडलर्स, ड्रग माफिया, ड्रग सिंडिकेट को शरण देने का काम चल रहा है क्या? क्या महाराष्ट्र में ड्रग फॉर मुंबई और ड्रग फॉर महाराष्ट्र की मुहिम को बढ़ाने का काम चल रहा है क्या? क्या ड्रग्स से आए हुए पैसे देश के विरोध, टेररिज्म या कन्वर्जन या दूसरी एंटी टेररिस्ट एक्टिविटी या सोशल एक्टिविटी के लिए ये जो यूज होता है उसको महाराष्ट्र में बढ़ावा दिया जा रहा है क्या? ये मैं प्रश्न पूछना चाहूंगा। म्याऊ म्याऊ एमडी जिसको बोलते हैं, बहुत बड़ा ड्रग है। दाऊद इब्राहिम का गुर्गा एनसीबी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने जनवरी में अरेस्ट किया, जिसका नाम है चिंकू पठान, जिसका नाम है चिंकू पठान। इनको म्याऊ म्याऊ का सबसे बड़ा इंडिया का डीलर बताया गया। म्याऊ म्याऊ ऐसा एक जानलेवा ड्रग्स है जो हमारे युवाओं को खोखला कर रहा है। इनको जब अरेस्ट किया गया तो इनके साथ साथ आर्म्स भी मिले, पैसे भी मिले और ये सभी मीडिया ने, राष्ट्रीय मीडिया ने कवर किया। ये बात है जनवरी 2021 की। मैं पूछना चाहूंगा, क्यों राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ड्रग माफियाओं और ड्रग पेडलर्स के साथ कभी वनस्पति और कभी हर्बल और किसका दामाद क्या स्पोक्स पर्सन बनकर देश में उभरी है? महाराष्ट्र के गृह मंत्री, सिटिंग गृह मंत्री जो थे उस समय के, जब कोविड चल रहा था, उन्होंने दाऊद इब्राहिम के गुर्गे के साथ उसको शरण देने के लिए जो मंदिर महाराष्ट्र का हम सब मंदिर मानते हैं, शायदरी, जिसको शायदरी बोला जाता है, जहां पे सब नेताओं की, प्रेसिडेंट और गवर्नर की मीटिंग होती है, ये है चिंकू पठान। ये आप फोटो देख लीजिए, शायदरी की सीढ़ी है, कोविड का समय है और उस समय के महाराष्ट्र के गृह मंत्री एक दाऊद के गुर्गे के साथ शायदरी में क्या कर रहे थे। ये फोटो जिसने खींची उसका मानना है कि एक मंत्री के दामाद भी वहां पे थे, सुनील पाटिल भी वहां पे था, और कैसे ड्रग्स पेडलर और माफियाओं को संरक्षण देना है महाराष्ट्र में, उसके पैसे नक्की हो रहे थे। कितना महीना मिलेगा ड्रग माफियाओं के साथ, ड्रग पेडलरों के साथ? ये फोटो मैं सब साझा करूंगा। महाराष्ट्र के गृह मंत्री जिनको सिक्योरिटी मिलती है, जिनका पूरा एक खुद का किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना है, चेकअप होता है पूरा, किससे मिलने वाले आदमी कौन है, जो सामने मिलने वाला था, वो भी कोविड के समय, कोविड के पीक में जो एक गुप्त मीटिंग की गई शायदरी में, ये उसके फोटोग्राफ्स है। सब साझा करूंगा मैं मीडिया के साथ।
तो मेरा आप सभी से ये पूछना है कि क्या महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, उनके प्रवक्ता, उनके मंत्री ड्रग सेवन, ड्रग पैडलर और ड्रग मुहिम को बढ़ावा दे रहे हैं क्या? सुनील पाटिल के साथ क्या रिश्ते हैं एनसीपी के नेताओं के, मंत्रियों के, इसको वो साझा करें। ललित होटल में क्या कारोबार चलता था एनसीपी के मंत्रियों का ब्यूरोक्रेट के साथ, इसको वो साझा करें। और ऐसी क्या कॉन्स्पिरेसी सुनील पाटिल के द्वारा ड्रग रैकेट की रेड कराने में जो रची गई, उसके पीछे के मंशे उन लोगों को साझा करें। किरण गोसावी पूना पुलिस की हिरासत में है, अभी तक क्यों नहीं उसका स्टेटमेंट आया? क्यों नहीं किरण गोसावी का सच्चाई अभी तक महाराष्ट्र की जनता को सामने लाई गई, पूरी रिकॉर्डिंग्स और उसके पूरे टेप्स और उसके कॉल रिकॉर्ड? सुनील पाटिल और नवाब मलिक जी के क्या रिश्ते हैं? मैं सीधा आरोप लगा रहा हूं राष्ट्रीय मीडिया में, सुनील पाटिल और नवाब मलिक जी के क्या रिश्ते हैं? ललित होटल में नवाब मलिक जी क्या करते थे सुनील पाटिल के साथ? क्या उनके मन में क्या कॉन्स्पिरेसी थी? ये पूरा देश जानना चाहता है और वो पूरे देश को बताएं। रेड के बाद जब आर्यन खान को पकड़ा गया, जो फोटो आई, वो फोटो किरण गोसावी ने पहले सुनील पाटिल को दी। सुनील पाटिल ने ये फोटो लोगों को साझा की, मंत्री जी को भेजी, जहां से पूरी साझा हुई। ये पूरी एक कॉन्स्पिरेसी है, बहुत बड़ी साजिश है। जो बोलते हैं कि महाराष्ट्र को बदनाम मत करो, वो खुद ही महाराष्ट्र को बदनाम कर रहे हैं। जो आज केंद्र के ऊपर प्रश्न उठाते हैं एजेंसीज का दुरुपयोग का, वो आज कैसे अपने पदों का दुरुपयोग करके एक कॉन्स्पिरेसी, एक झूठा नैरेटिव देश के आगे रखने का प्रयास कर रहे हैं। शाहरुख खान का इंटेल हो आर्यन खान का, या बाद में भी परसों मैंने देखा कि एक मीटिंग की बात मुंबई पुलिस ने, एसआईटी ने जिक्र किया कि मीटिंग हुई थी। मैं ये प्रश्न पूछूंगा कि उस मीटिंग में अगर हुई तो कौन कौन थे? एक वीडियो सुनाऊंगा आपको, ऑडियो सुनाऊंगा, आप सुनिए वो ऑडियो। ये किरण गोसावी ने ऑडियो सैम को भेजा। बहुत से ऑडियोज हैं, बहुत से चैट्स हैं, मैं सब कुछ मीडिया के साथ साझा नहीं कर सकता, लेकिन मैंने सब एजेंसीज को ऑलरेडी सब भेज दिया है। अरे तूने जो भाषा तुमने यूज किया ना सैम, तेरे को नहीं मालूम अब तक मैं कौन है, क्या है, क्या नहीं है, और मयूर को भी मालूम नहीं है। लोग जिसका नाम लेने का है, कौन है ये मयूर? मेरा प्रश्न, किसका लेने का है, किसका नहीं लेने का है, मेरे को डाटे से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मैं कल ओपन हो गया तो कैसी किसकी माँ चूकूंगा ना, वो फिर मेरे को बोलना मत ऐसा क्यों किया तूने करके, ठीक है? माँ की चूकने गए सब लोग, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं पूजा को भी इन्वॉल्व करूंगा, एसआरसी को भी इन्वॉल्व करूंगा कि मेरे को पॉलिटिकल बैकग्राउंड से मेरे को प्रेशर लेके आ रहे हैं ये लोग। कौन मंत्री प्रेशर कर रहा था कि महाराष्ट्र में क्या चल रहा है? पार्ट 2 पिक्चर की जो है आफ्टर अरेस्ट, ये जो एफिडेविट बना, किस मंत्री ने एफिडेविट बनाया ये आप सब समझ चुके होंगे। कैसे झूठा नैरेटिव सेट किया गया आप सब समझ चुके होंगे। ये सब मैं आपके साथ अभी व्हाट्सएप पे वीडियोज, ऑडियो सब साझा करूंगा। आगे की जानकारी मैं इकट्ठा कर रहा हूं, जैसे पूरी इकट्ठा होगी पार्ट 2 के साथ आपके सामने मैं जरूर आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। मैंने सुना है पुलिस वाले, यही मैंने, यही मयूर कौन है? क्या प्रश्न पूछ सकते हैं? मैं आपको शेयर करूंगा। कोई मयूर की जिक्र हो रहा है? सैम
मैं उसको पूरा डिटेल सैम किरण गोसावी ने सैम को ये ऑडियो क्लिप रिकॉर्ड करके उसके व्हाट्सएप पे भेजा कि मैं एक्सपोज कर दूंगा सबको। अब किरण ने मंत्रियों को भी एक्सपोज कर दूंगा, मिनिस्टर्स को भी और सबको। तो कौन कौन से मंत्री के टच में है किरण गोसावी? कॉल रिकॉर्ड की जांच होनी चाहिए। ये आरोप जो एक अधिकारी के ऊपर और डिपार्टमेंट के ऊपर लगा कि किरण गोसावी अधिकारी का आदमी है। हम कोई नहीं होते अधिकारी को क्लीन चिट देने वाले, मैं कोई नहीं होता किसी एजेंसी को क्लीन चिट देने वाला, लेकिन ये जरूर है कि ये अधिकारियों के खिलाफ और एजेंसी के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश रची गई। देखिए, जिस हिसाब से एक होम मिनिस्टर का फोटो मीटिंग शायदरी जैसी सेंसिटिव प्लेस में दाऊद इब्राहिम के म्याऊ म्याऊ करके जो ड्रग आता है उसके सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर के साथ होती है, उस मीटिंग में किसी का दामाद भी था। ये जांच का विषय, शायदरी के फोटो वीडियो रिकॉर्डिंग जांच हुए, जांच में दूध का दूध पानी का पानी खुद सामने आएगा कि कौन सा रैकेट चल रहा है महाराष्ट्र में, इतना संरक्षण ओपनली क्यों दिया गया, क्यों ड्रग पेडलर्स और ड्रग माफिया के एक स्पोक्स पर्सन बनकर एक मंत्री देश में उभरे, इसका जवाब तो वही दे सकते हैं और वही दे पाएंगे। कौन कौन से मंत्री से उनके संबंध नहीं है, ये डिटेल में पूछिए। मैंने तो आपको बताया, ऑडियो सुनाया सुनील पाटिल जी का, होम मिनिस्टर्स की बात कर रहे हैं, अधिकारी की बात कर रहे हैं वो पूरा, और धूले के रहने वाले हैं सुनील पाटिल। राष्ट्रवादी जब से बनी तब से उसके फाउंडर मेंबर के रूप में साथ में जुड़े हुए हैं। क्या इस झूठ सच को झुटला पाएगी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी? सुनील पाटिल ने सैम को क्यों कॉन्टेक्ट किया, सैम को नंबर गोसावी का कैसे भेजा? तो गोसावी के एंट्री कराने वाले सुनील पाटिल, ये कौन सा सिंडिकेट सुनील पाटिल और किरण गोसावी का चल रहा था महाराष्ट्र में, उनको वो बता पाएंगे। जांच का विषय है। अनिल देशमुख के साथ क्या संबंध सुनील पाटिल के, ये जांच का विषय जो जांच करी एजेंसी। ऋषिकेश देशमुख के साथ सुनील पाटिल ललित होटल में क्या करते थे, शराब शबाब और कबाब किस किस ने खाए, किस किस ने पिया और मजा लिया, ये जवाब तो अभी एनसीपी के मंत्री और सुनील पाटिल ही दे पाएंगे। ये जवाब तो नवाब मलिक ही दे पाएंगे। कितना कबाब खाया, मैं तो आरोप लगा ही है सर। मैंने खुद नवाब मलिक जो है ललित होटल में जाते थे। देखिए मेरे पास, देखिए ऐसा है, वीडियो क्लिपिंग होटल का जो वहां पे है उसकी जांच होनी चाहिए, खुद सामने आएगा। जितने प्रूफ थे, जो रिकॉर्ड थे, जो उनके और प्रूफ थे, वो मैंने वहां पे भेज दिए। मैं 100% देखिए कोई भी आरोप लगा रहा हूँ, कच्चा आरोप नहीं लगा रहा हूँ। आज तक मैंने कोई आरोप लगा के पीछे नहीं हटा। आपका क्या आरोप है कि नवाब मलिक ललित होटल जाते थे? नवाब मलिक और सुनील पाटिल जी के कॉल रिकॉर्ड निकाल लीजिए, मैं नंबर भी सब शेयर करने वाला हूँ आपसे भी, सब उनके चैट्स और उनको शेयर कर लीजिए। दूध का दूध पानी का पानी लोगों के सामने आ जाएगा। चलाया नहीं, चलाते हैं और चलाते थे, चलाते आ रहे हैं। और जब से अनिल देशमुख जी के ऊपर केस हुआ तब से वो महाराष्ट्र के फरार है, छुपे छुपे फिर रहे। ये जांच का विषय है, एजेंसी जाने उनका, ये मेरा काम नहीं है। भाजपा से क्या लेना देना? अरे भाई, उनका जो भी अब फरार थे, जो भी केस था, फरार थे कि वहां पे रह रहे थे। मैंने आपको सुनील पाटिल, आपको मैंने बता दिया कि पुलिस की कैसे लाइजनिंग करते थे, क्या करते थे। किरण गोस्वामी सुनील पाटिल के आदमी थे। सुनील पाटिल किन किन नेताओं से, अधिकारियों से उनको संरक्षण दे रहे थे, ये सुनील पाटिल से पूछिए। मुझे एक महीने से ज्यादा समय हो गया, लेकिन अब तक इसमें सुनील पाटिल का नाम नहीं है। सरकार छुपा रही है नाम सामने। देखिए, जिन्होंने साजिश रची, जिन्होंने कंट्रोवर्सी रची, जिन्होंने झूठ नैरेटिव सेट करने की कोशिश की, उन्होंने असली कलाकार को तो पीछे रखा। सलीम जावेद की पिक्चर जो मैं बोल रहा हूँ, 1 महीने से सलीम और जावेद चला रहे हैं महाराष्ट्र में।
ये सलीम जावेद की असली स्क्रिप्ट है, लेकिन झूठी स्क्रिप्ट उन्होंने चलाने की कोशिश की। सच्चाई ये है जो मैंने आपको बताई है, और इसमें व्हाट्सएप प्रूफ, चैट, ऑडियो, सैम डिसूजा जिसका जिक्र सब जगह हुआ, उसका कंफेशन भी मैंने आपको सुनाया, और ये सब एजेंसी से जा चुका है। मैं पूरे ऑडियो और वीडियो क्लिपिंग और पूरे प्रूफ के साथ हाथ में आएगा, सामने रखूंगा। सर मैं पूरे प्रूफ के आपको प्रूफ के साथ रखकर पूरा प्रूफ के साथ रखूंगा, आपके सामने करूंगा प्रेस कॉन्फ्रेंस को दोबारा। अनिल देशमुख जी का क्या संबंध है दाऊद इब्राहिम के लोगों के साथ? उस दिन उस मीटिंग में शायदरी में कौन कौन था, ये बहुत बड़ा विषय है। महाराष्ट्र के सिटिंग गृह मंत्री दाऊद के आदमी के साथ मीटिंग करते हैं शायदरी में। इस बात का जवाब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के एमएलए हैं, उस समय उन्होंने उनको मंत्री बनाया। 100 करोड़ की वसूली में भी वो देश की महाराष्ट्र की सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ भी करते हैं, तो इसका जवाब उनको पार्टी के प्रवक्ताओं को, पार्टी को देना पड़ेगा देश को। 100%। मैंने आपको फोटो दिखाई लॉकडाउन की, पिछले साल की डेट एग्जैक्ट नहीं है, पिछले साल की मीटिंग है। मैंने जो राष्ट्रीय बड़ी एजेंसीज है मैंने उनको शेयर कर दी है, और मैं चाहूंगा कि इसमें ज्यादा एविडेंस का टेम्परिंग ना होते हुए माननीय गृह मंत्री जी इसमें एनआईए की जांच बिठाएं। बहुत जरूरी है महाराष्ट्र में ये पूरे ड्रग मामले के अंदर एनआईए की जांच होनी चाहिए। नेशनल और इंटरनेशनल कौन सा पैसे का सिंडिकेट है, क्या हमारी और सिटीजन की सिक्योरिटी को फॉर अ टॉस महाराष्ट्र के मंत्री ले रहे हैं? क्या ये पैसा टेररिज्म में जाने वाला है जो महाराष्ट्र की सेफ्टी के सामने कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होगा? 26/11 जैसी घटना, क्या ये सरकार की लापरवाही में टेररिस्टों को बढ़ावा दे रही है कि आज जो नारकोटिक्स से पैसा आएगा वो देश के विरोध में ही यूज होता है, देश के विरोध के गतिविधियों में यूज होता है? तो ये महाराष्ट्र के मंत्रियों को इसका जवाब देना पड़ेगा। आप कह रहे हैं कि असली पिक्चर आप दिखा रहे हैं, नवाब मलिक पिछले 1 महीने से गलत पिक्चर दिखा रहे हैं। नवाब मलिक का मोटिव क्या आपको नजर आ रहा है आपके हिसाब से? तो वो जवाब देंगे। अब उनका मैं थोड़ा मोटिव बताऊंगा, उनका मोटिव क्या है भाई साहब, उनका मोटिव तो वो बताएंगे ना। अब नवाब मलिक जी का मोटिव क्या था कि ये झूठे नैरेटिव और झूठी बातें और एक अधिकारी के खिलाफ या एजेंसी के खिलाफ जिस रूप से निकल के सामने आए, उन्होंने किरण गोसावी को अधिकारी का आदमी बताया। किरण गोसावी तो उनका आदमी है, आज किरण गोसावी तो उनका आदमी है, तो वो बताए ना कि इसके पीछे उनकी क्या साजिश है। ललित के बारे में आज बड़ा खुलासा किया है, नवाब जी इसके बारे में कल बम फोड़ने वाले हैं, फोड़े जो बोलने वाले नहीं होगी। मैं क्या बोलता हूँ, फोड़े ना, हमने तो स्वागत किया, आप फोड़े, बम फोड़े, एटम बम फोड़े, जो फोड़ने फोड़े, लेकिन पहले देश के आगे सच रखे कि सुनील पाटिल के साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के क्या रिश्ते हैं। एटम बम फोड़े, वो बताएं कि सुनील पाटिल के साथ उनके क्या निजी संबंध हैं। शराब, शबाब और कबाब की पार्टी जो ललित में चलती थी, ऋषिकेश देशमुख और अधिकारियों की और महाराष्ट्र के मंत्रियों की, उसकी जानकारी नवाब मलिक कल के एटम बम और अपने खुलासे में जरूर करे, क्योंकि देश जानना चाहता है। तो आपने जो गवाहों का नाम लिया, आपका कहना है कि किरण गोसावी नवाब मलिक का सर मैंने आपको पूरा प्रूफ के साथ बता दिया जो गवाह थे वो तो मनीष मानी जी किरण गोसावी के साथ कई सारी तस्वीरें, जी। उनकी पीएम मोदी के साथ भी तस्वीरें कई होती, ये लोग भी एक दूसरे को पहले से जानते थे किस तरह? देखिए मैंने आपको क्या बताया, सुनील पाटिल ने किरण गोसावी का नंबर दिया। किरण गोसावी जो सैम डिसूजा है, सैम डिसूजा को किरण गोसावी साथ में मनीष भानुशाली को लेके आया। किरण गोसावी और मनीष भानुशाली साथ से दोस्त है। मैंने आपको बताया रैकेट चलता है, नेताओं के साथ इनका काम है, ये एनसीपी के साथ जुड़े हुए लोग हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ 5 साल से 7 साल से देश में सरकार है, लेकिन ये लाइटनिंग का धंधा करते हैं। तो ये एक भ्रम बनाने के लिए कैसे भ्रम बना सकते हैं कि नेताओं के साथ फोटो खिंचाना, जिसकी सत्ता है, लेकिन ये जुड़ाव इनका 20 साल 22 साल से एनसीपी के साथी है। दूसरा, आप सुनील पाटिल का फेसबुक अकाउंट देखेंगे, मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूंगा वो भी। किरण गोसावी, मनीष भानुशाली उनके बहुत पुराने मित्र हैं,
उसके भी मैं आपके साथ पूरे सोशल मीडिया के डिटेल्स अभी ग्रुप में शेयर करूंगा। आपने अभी तक जो भी ये पुराने देखते हैं किन किन लोगों के खिलाफ ये है ये साथ अगर आप बता पाएंगे किन किन लोगों के खिलाफ नहीं है। देखिए, ये एक झूठ की राजनीति, झूठ का नैरेटिव, कैसे राष्ट्रीय पार्टी, राष्ट्रीय एजेंसी, अधिकारियों और पॉलिटिकल लोगों को बिना प्रूफ के बदनाम कर सकते हैं। देखिए, कॉन्स्पिरेसी है, ये सिर्फ झूठ नहीं है। सुनील पाटिल को प्लांट करना, सैम डिसूजा से कॉन्टेक्ट करना, गोसावी को वहां पे जोड़ना, 27 लोगों का इंटेक देना, क्या ये लोकल पुलिस इस्तेमाल करके बाद में किसी अधिकारियों को अरेस्ट कराना चाहते थे? क्या इसमें वसूली थी? देखिए, बहुत से प्रश्न है, ये जवाब तो सुनील पाटिल ही दे पाएंगे ना। इसके पीछे के क्या मंशा थी, इसके पीछे वसूली थी क्या, इसके पीछे रंजिश थी क्या, पर्सनल ग्रज था क्या, कि इतनी बड़ी स्टोरी एक महीने से देश में चलाकर पूरे देश को गुमराह करना, पूरे देश को एक झूठा नैरेटिव दिखाना, सुबह सुबह गुड मॉर्निंग करके सोशल मीडिया पर और मीडिया से प्रेस करके। क्या ऐसे मंत्री की क्रेडिबिलिटी बची क्या? क्या ऐसे मंत्री को अधिकार है कि अपने पद पे बने रहने का? देखिए, मैं पर्सनल वन नहीं कर रहा हूं, मैं कोई उनके बेनामी संपत्ति 3000 करोड़ रुपए की, वो एजेंसी का काम है जांच करना, मैंने सब दे दिया वहां पर जो मेरे पास आया था इंटेक। लेकिन उससे बड़ी बात, आज कॉन्स्पिरेसी करना, अपना पद का दुरुपयोग करके राष्ट्रीय एजेंसी जो पिलर है, चाहे सीबीआई है, ईडी है, एनआईए है, एनसीबी है, उनकी इमेज को खराब करने का काम, अधिकारियों को टिंचिट करने का, साजिश करके फंसाने का काम, जिसमें देश की सरकार भारतीय जनता पार्टी है, उनके साथ झूठे आरोप करके झूठे लोगों को जोड़ने का काम, इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब मंत्री जी को देना पड़ेगा। नवाब मलिक जी को कोई अधिकार नहीं है कुर्सी पे बने रहने का। नवाब मलिक जी को ने ड्रग पेडलर्स के साथ क्या संबंध है? सिर्फ दामाद नहीं, सिर्फ दामाद नहीं, और ड्रग माफियाओं के साथ क्या संबंध है उनके, उनको लोगों को साझा करने पड़ेंगे। और जांच का विषय, ये बहुत बड़ा सीरियस विषय है कि महाराष्ट्र में मंत्री की शपथ ली, संविधान की शपथ ली, और कैसे पद का दुरुपयोग महाराष्ट्र में चालू है। आप नेशनल टीवी पे आके मुझे जान से मारने की धमकी देते हैं, काट देंगे, मार देंगे, मैं बंगाल वाला हूं, गाड़ देंगे, जला देंगे। मुझे भी पता है मेरी लाइफ को थ्रेट हो सकता है आज की प्रेस के बाद। झूठे केसेस नवाब मलिक और भी फ्रेम कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जब एजेंसी के खिलाफ कर सकते हैं तो किसके खिलाफ भी कर सकते हैं। लेकिन ये लड़ाई ड्रग्स फ्री इंडिया जो हम चाहते हैं और ड्रग्स फॉर इंडिया जो वो चाहते हैं, ये उसकी है। अब ये लड़ाई, देश में ड्रग नहीं चलेगा, ड्रग माफिया का सिंडिकेट नहीं चलेगा, और वो मंत्री जो ड्रग माफिया, ड्रग सिंडिकेट को संरक्षण देता है, ये उसकी है। हम युवाओं को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकते, और उनको युवाओं को खोखला करना है। देश के युवाओं को, आने वाली पीढ़ी को ड्रगिस्ट बनाना है इस मंत्री को, हम इसको बनने नहीं देंगे। ये लड़ाई में चाहे कुछ हो जाए, हम आखिरी दम तक लड़ेंगे, न डरेंगे, न झुकेंगे, न भागेंगे। जो शासन प्रशासन का दुरुपयोग नवाब मलिक जी, उनकी सरकार को करना है, उसका स्वागत है। देखिए, कैसे उसको काला कपड़ा पहना के हथकड़ी लगाकर और किधर गायब रखा था, मनीष भानुशाली को किधर गायब रखा है, प्रभाकर सैयल को किधर गायब रखा है। आज अगर वो हिरासत के लिए किरण गोसावी, लेकिन ये सच्चाई अब इनको जवाब देनी पड़ेगी। ये सिंडिकेट है पूरा, सब साफ, अभी सब क्या एक्सपोज हो चुके हैं। अब ये मिनिस्टर जवाब देंगे, सुनील पाटिल जवाब देंगे, किरण गोसावी जो बोल रहे हैं कि मैं सबको नंगा कर दूंगा मंत्रियों को। कौन मंत्री है?
ये तो वो जवाब देंगे, संबंध वो बताएंगे, मेरा काम नहीं है। सॉरी, मैंने बताया ना, लास्ट में सुना मैंने, ये पैसे की बात मैंने नहीं की। मैंने आपको कॉन्स्पिरेसी की बात की, उससे बोला कि मैं नंगा कर दूंगा, एक्सपोज कर दूंगा, मैंने वो बात की, वो मैंने सामने रख दी है। बाकी क्या जांच एजेंसी का विषय देश में है, मैं डिमांड करूंगा, मैं पत्र लिखने वाला हूं, ये पूरे जांच, ये क्या है, मेरे को बिल्कुल भरोसा नहीं है। हो सकता है कुछ मंत्री शाहरुख खान को भी एक्सटॉर्शन करने का सोच रहे हो। देखिए, इतने बड़े झूठ के अंदर कुछ भी हो सकता है, पद का दुरुपयोग कैसे भी हो सकता है। एनआईए को इसकी जांच करनी चाहिए और बहुत अच्छा वेलकम कदम मेरे को लगता है कल नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने किया। एसआईटी बिठाई, 6 केसेस उसको दिए, बहुत सेंसिटिव केसेस दिए, और अभी इसकी अच्छी तरह जांच होगी, क्योंकि 1 महीने से कैसे महाराष्ट्र में मीडिया पद और मिनिस्टर पावर, मैन पावर का दुरुपयोग करते हुए गलत डायरेक्टिव सेट कर रहे थे मंत्री, कहीं ना कहीं प्रेशर लाने का जो कोशिश करे एजेंसी पर। अभी फ्रेश एसआईटी इसकी पूरी जांच करे और इसके अंदर क्या सच्चाई है लोगों के आगे रखे। ये तो अभी आगे आएगा, वो तो अभी इसमें क्या सच्चाई है, महाराष्ट्र की एसआईटी भी जांच कर रही है, तो वो सामने लेके आए। मयूर कौन है जो मयूर कर का नाम आदमी ले रहा है, ये मयूर कौन है जो एंट्री हुई पिक्चर में, किससे संबंध है, मयूर की किस पार्टी के नेता के साथ संबंध है, कौन से मंत्री का मयूर अपने आप को दामाद बताता है, कौन से मिनिस्टर का दामाद बता के उसने बीच में घुसा, तो जवाब देंगे, एक्सपोज होना चाहिए आगे। सुनील पाटिल तो वो सरकार जाने कहाँ पे है, मुझे जानकारी सुनील पाटिल कहाँ पे। देखिए, अभी ये बहुत सेंसिटिव इश्यू है, सेंसिटिव है, ये अभी जवाब सरकार एजेंसी देगी। इसके पीछे अभी पूरी जांच करे, कॉल रिकॉर्ड निकाले, व्हाट्सएप चैट निकाले, मोबाइल की लोकेशन निकाले और देश के आगे जवाब रखे। अब ये केस की मेरा ऐसा मानना है और अच्छी तरह जांच होनी चाहिए, ये जांच अब बंद नहीं होनी चाहिए। सुनील पाटिल से लेकर आज तक की पूरी घटनाक्रम का एनआईए को जांच करनी चाहिए, नहीं तो सीबीआई करे। इसकी जांच बहुत जरूरी हो चुकी है, बहुत आवश्यक हो चुकी है, क्योंकि देश में अभी हर आदमी इसका सच जानना चाहता है। 3 तारीख को जब आर्यन खान को अरेस्ट किया, 4 तारीख को जब उसको रिमांड ली गई, 4 दिन भर मीडिया में चला, 5 दिन भर मीडिया में चला। 6 तारीख को नवाब मलिक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर इसमें भारतीय जनता पार्टी और किरण गोस्वामी का उन्होंने एंगल बताया और हैंड टू हैंड बताया, एजेंसी का बताया। उन्होंने बताया कैसे एफआईआर किरण गोस्वामी के ऊपर है, ये आप रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। उन्होंने बताया कोलालमपुर से किरण गोस्वामी के क्या संबंध है। मैं पूछना चाहूंगा, जिस देश में जब लोग शाहरुख खान के बेटे और उसकी न्यूज देख रहे थे, 36 घंटे के अंदर ऐसी कौन सी एजेंसी थी नवाब मलिक के पास कि उनको उसकी एफआईआर की कॉपी भी आ गई, किरण गोस्वामी का कोलमपुर लिंक भी आ गया, किरण गोस्वामी का घर का एड्रेस भी आ गया, किरण गोस्वामी कौन है वो भी मालूम पड़ गया, पूरी बायोडाटा रेडी था उनके पास 36 घंटे के अंदर। मतलब जो महाराष्ट्र की सरकार सुशांत सिंह राजपूत का हत्यारे को आज तक नहीं बता पाई, जो महाराष्ट्र की सरकार पालघर का केस सर्च करने में महीनों लग गए, वो 36 घंटे के अंदर किरण गोस्वामी का कोलमपुर का लिंक भी बदले के आ गई। क्यों लेके आ गई? इसलिए लेके आ गई क्योंकि ये आदमी उनके साथ ही जुड़ा है, उनको उसकी पूरी सच्चाई मालूम थी और ये पूरी कंट्रोवर्सी को कैसे प्रैप करने की एक नैरेटिव सेट करने का काम था। ये हैंड टू हैंड मंत्री जी का, किरण गोस्वामी जी का, प्रभाकर सायल का और साथ ही साथ सुनील पाटिल का है, वो बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। मैं बोलते हुए अभी आपको नमस्कार करूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी वीडियोज और ये मैं सबको साझा करता हूं।